हाय एवरीवन, जय हिंद। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो कैसी चल रही है बेटा तैयारी? बच्चे अब ये लास्ट मोमेंट्स आप लोगों के पास जो लास्ट टाइम ही बचा है, लास्ट टाइम ही बचा है क्योंकि अब कितने कम दिन बचे हैं आप लोग के, है ना। तो इस टाइम पर आपने क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, कैसे रिवीजन करना है, उसके लिए मुझे स्टूडेंट्स ने बोला कि एक क्लास लो, तो मैं इसीलिए यहाँ पर आई आज क्लास लेने के लिए। अदरवाइज इस टाइम पर क्या होता है ना, एवरीवेयर हर कोई आपको क्या चल रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है। अच्छा, जितने क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं मैराथन एंड ऑल, तो मैं थोड़ा सा इसमें अपोजिट सोचती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने से अगर सपोज हमारे क्वेश्चंस नहीं हो रहे, तो वो इस टाइम पर जो नेगेटिव वाइब्स आएंगी ना यार, उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप बहुत पॉजिटिवली सोचते हैं, हालांकि सोचना चाहिए अगर डिफेंस में जा रहे हो तो ऑफकोर्स। तो बच्चे सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूँगी फॉर दोज स्टूडेंट जो अभी 21 में एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो एनडी एस्पिरेंट हो चाहे वो सीडीएस एस्पिरेंट हो। बेटा देखिए, ये फर्स्ट ऑफ थिंग अपने माइंड में सेट करके रखिए कि आपको सब कुछ आता है, और ऑफ कोर्स आपको सब कुछ आता है। देखो होता क्या है, आपने सिलेबस तो सारा पढ़ा हुआ है ना। वो बात अलग है कि आपको थोड़ा सिलेबस ऐसा है कि बहुत अच्छा आता है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल नहीं आती। बट आप ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि मैंने वो नहीं पढ़ा, वो कुछ भी नहीं आता, थोड़ा बहुत तो आता है ना उसमें, है ना। तो कैन नॉट से कि यार मैंने कुछ भी नहीं करा। तो सबसे पहली चीज़ तो अपने माइंड को सेट कर लीजिए कि आपको सब कुछ आता है, द फर्स्ट थिंग, राइट। एंड द सेकेंड थिंग कि पढ़ने का तरीका क्या है। सपोज मैं अभी साइंस की बात कर रही हूँ तो मैं फर्स्ट साइंस के बारे में बात करूँगी। सपोज कि यू टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन आई, मैं एक ह्यूमन आई के बारे में बात कर रही हूँ। तो मैंने एक पेपर पे लिया और टॉपिक लिखा ह्यूमन आई। अब मेरे पास वो जो पेपर है, ब्लैंक शीट है मेरी, मैं उस पर ह्यूमन आई के बारे में जो कुछ भी जानती हूँ, मैंने अब तक उसके बारे में जो भी पढ़ा है वो सारा इस पेपर पर लिख देना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप प्रॉपर बैठ रहे हो लिखने के लिए, इनिशियल लैंग्वेज में लिखना, मतलब अपने आप को आंसर करना है कि हाँ मुझे इसके बारे में क्या क्या आता है। जैसे ही आप ये कर लेते हैं तो आपका ये ह्यूमन आई डन हो जाता है। दिस इज द वे ऑफ रिवीजन। इस तरह से रिवीजन करना होता है ताकि ताकि आपको पता चल जाए यार इस टॉपिक में मुझे ये नहीं आ रहा, मतलब मुझे ये टॉपिक वापस से रिकॉल करने की ज़रूरत है। ठीक है बेटा, और ऑल द बेस्ट। जो भी करोगे अच्छा करोगे, ऑब्वियसली अपना 100% आप लोग दे ही रहे हैं और देंगे भी, है ना। तो चलिए, आज ना मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए जाएं। हालांकि ये क्वेश्चंस मैंने लास्ट वाला जो एग्ज़ाम था उसमें भी डिस्कस किए थे और काफ़ी हेल्प मिली थी स्टूडेंट्स ने, ऐसा मुझे बोला था स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे ने। तो मुझे लगा कि चलिए यही इसके ही कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा, आप लोग भी जानते हो मैं मैराथन वगैरह में बिलीव नहीं रखती हूँ, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। लुक एट दिस फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है ये फर्स्ट क्वेश्चन? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशंस बिटवीन कैल्विन टेम्परेचर एंड अ सेल्सियस टेम्परेचर। देखो बेटा, याद रखना आपके स्पेसिफिक, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, स्पेसिफिक स्टैंडर्ड स्केल कौन कौन से हैं? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और रैंकिन एंड र्यूमर। ठीक है, रैंकिन एंड र्यूमर, ये 5 आपके स्टैंडर्ड स्केल हैं, राइट। स्पेसिफिक स्टैंडर्ड स्केल, इन सब पर अलग अलग मार्किंग है। मार्किंग आप लोगों ने पढ़ रखी है, सेम उसी के बेसिस पर आपने इनके बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करा है। फिलहाल यहाँ भी टॉकिंग अबाउट द ओनली कैल्विन एंड सेल्सियस। तो जब भी किन दो के बारे में बात करें, पिक वो सिर्फ उन्हीं को पिक कीजिएगा। तो वे सेल्सियस एंड कैल्विन, आप लोग जानते हैं सेल्सियस के अपॉन में 100 होता है और कैल्विन का -273 अपॉन 100 होता है, बीच में है इक्वल का साइन, सारे स्केल्स के बीच में इक्वल साइन है क्योंकि ये स्पेसिफिक स्टैंडर्ड स्केल है, राइट। तो यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल एंड सेल्सियस इज इक्वल टू कैल्विन -273। तो यहाँ पे कहते हैं कैल्विन को रिप्रेजेंट किया है टी से -273 और सेल्सियस को रिप्रेजेंट करा है टी सी से। तो यहाँ पर जितने भी आपके रिलेशंस दिए हुए हैं इन सब में टी है, तो इसको इधर ले आओ यार, टी सी प्लस 273, यस दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो अभी और बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट पर आते हैं। वर्किंग सेफ्टी फ्यूज डिपेंड्स अपॉन, सबसे पहले तो याद रखना बेटा कि जो आपका सेफ्टी फ्यूज़ होता है इसकी कंपोजिशन पर भी क्वेश्चन आता है। तो जब हम इसकी कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा होता है टिन। हाँ, टिन के बाद इसमें क्या होता है? लेड, और बहुत कम अमाउंट में होता है कॉपर। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि यार परसेंटेज तो बताई नहीं आपने। हाँ, तो जब भी इसकी परसेंटेज देखें तो आप लोग ऑप्शन में देखिएगा, मैक्सिमम परसेंटेज टिन की होती है विच अराउंड 60%, लेड की परसेंटेज अराउंड 30-40% होती है और 39 समथिंग, मतलब ये ना 1% के अराउंड होता है सिर्फ कॉपर। तो ये देख लीजिएगा, परसेंटेज ये फिक्स नहीं होती क्योंकि हमारी बुक में भी इसमें बहुत सारे वेरिएशन है, इसलिए मैं कभी भी किसी भी स्टूडेंट को इसको फिक्स परसेंटेज नहीं बताती हूँ, हमेशा सीक्वेंस बताती हूँ कि आप इस सीक्वेंस को ही फॉलो कीजिएगा।
ये क्या होता है आपका फ्यूज़? ये फ्यूज़ सिंपल वर्क करता है कि यार ये ना बहुत छोटी वायर होती है, जिसमें क्या होता है जैसे ही एक्सेस करंट फ्लो करता है, यानी बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करता है, तो इसमें हीटिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, और हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है मतलब जो ये सर्किट है ये खुद ब्रेक डाउन हो जाए। तो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ सेफ्टी फ्यूज़ कि एक्सेस करंट पास होने पर ये सर्किट को ब्रेक कर देता है। तो इसने ब्रेक तभी किया होगा जब इसमें क्या हुआ होगा, हीटिंग इफेक्ट हुआ होगा, है ना, हीटिंग इफेक्ट हुआ होगा। और तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ अ करंट, इट इज़ बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट, ये तो डन हो गई भाई बात, राइट। फिर ये कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ अ करंट, तो कहीं ना कहीं यस मैग्नीट्यूड बढ़ा तभी तो इसने ऐसा करा। होता है ना हमारे घरों में वो एमसी डाउन हो जाती है, कब होती है, जब एक्सेस यूज़ कर रहे थे हम लोग। तो ऑफ कोर्स दिस डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑल्सो। अब यहाँ पर ये दोनों ऑप्शंस में देखिए, दिस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इज द केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। केमिकल इफेक्ट कब बोलते हैं, जब कोई न्यू केमिकल कंपोजिशन बनती है। यहाँ पर ये हमारा एक फ्यूज एलॉय है जो इन तीनों से मिलकर बना हुआ है। सिंपल जब शॉर्ट सर्किटिंग होती है या ये एमसी डाउन हो जाती है या बहुत ज़्यादा करंट इसमें पास हो जाता है, तो ये सिंपल लिक्विड स्टेट में हो जाती है यार, सिर्फ लिक्विड स्टेट में। इसका मतलब सिर्फ स्टेट चेंज हुई है, राइट, न्यू केमिकल इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। तो केमिकल इफेक्ट को भूल जाइए, एंड दिस द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ कोर्स, जहाँ पे करंट होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट वहाँ पर आएगा ही आएगा, ये बात आप लोगों को पता ही है। तभी आपके घरों की जो वायरिंग होती है उसके ऊपर प्लास्टिक कोट किया जाता है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब आपने देख लिया कि सेकंड रॉन्ग है, तो यार एलिमिनेट कर दो सेकंड। ओ गॉड, ये इसमें भी एलिमिनेट और ये इसमें भी एलिमिनेट। अब हमारे पास 2 ही ऑप्शंस बचे हैं, या तो हम 3 और 4 बोलें या फिर 4 ओनली बोलें। तो वी विल गो विथ सी, राइट। याद रखिएगा जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए तो पहले वो रॉन्ग वन वाले को देख लें और उसके थ्रू फिर एलिमिनेट कर लें। ओके बेटा, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ रिलेशन ऑफ हीट लॉस और हीट गेन। बेटा सबसे पहली बात, ये हीट गेन हीट लॉस थर्मल इक्विलिब्रियम पर बेस्ड है, और ये थर्मल इक्विलिब्रियम पर बेस्ड है, बट ये प्रिंसिपल है एक लॉ का, ये उसी लॉ का प्रिंसिपल है जो हीट को डिफाइन करता है, और हीट की ऐसा यूनिट होती है कैलोरी। तो इसका मतलब ये कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल है, ठीक है। तो कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल ये कहता है कि इफ़ आप 2 बॉडीज़ को कांटेक्ट पे लेकर आते हैं तो ऑब्वियसली हीट इज़ फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर, एक में से दूसरे में ट्रांसफ़र होगी। ये जितना लॉस करेगा ये उतना ही ये जितना लॉस करेगा ये उतना ही गेन करेगा। दैट्स मीन इसमें से जितना लॉस हो रहा है इसमें उतना ही गेन हो रहा है, इट्स ऑलवेज बी इक्वल। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ठीक है बेटा। होप इट इज डन। आगे बढ़ते हैं। 2 मेटेलिक वायर हैं जो मेड अप ऑफ कॉपर हैव अ सेम लेंथ। तो बना दो यार, ये रही सेम लेंथ, बट द रेडियस ऑफ फर्स्ट वायर इज द हाफ ऑफ द दैट ऑफ वायर सेकंड। तो उसको ना कुछ इस तरह से बना लेते हैं। देखो तो यहाँ पर हमने क्या देखा, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों कॉपर की बनी हुई हैं, और ये रेडियस देख लीजिए, इसकी जो रेडियस है वो r है, तो इसकी जो रेडियस है दिस इज r/2, राइट, ये हमें दिया। तो द रेसिस्टेंस ऑफ वायर 1, ये जो हमारी 1 वायर है इसका रेसिस्टेंस है r, और सेकंड वाले का हमें रेसिस्टेंस नहीं दिया, तो हमने अपने मन से ले लिया दिस शुड बी R2। तो अब वो कहता है कि अगर इन दोनों को सीरीज में कर दिया जाए तो टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा। तो बेटा सिंपल सी बात है, आपने टोटल जब इनको कनेक्ट करना है तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा डिटेल करके बताऊंगी ताकि रिवीजन भी हो जाए। तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन क्या होता है ए, यस दिस इज ठीक, ये होता है फॉर्मूला। अब ये रो जो है ना ये दोनों की सिमिलर है, तो मैं एक काम करती हूँ यहाँ पर दोनों का लिख देती हूँ ताकि कंपेयर कर सकें। यहाँ पर हम R2 के बारे में लिख लेते हैं, दिस इज रो L अपॉन ए। तो सबसे पहले देखिए इसमें सेम सेम क्या है, ये दोनों सेम है, कट कर दो। क्यों सेम है, क्योंकि रेसिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स अपॉन अ मटीरियल, और यहाँ पर मटीरियल है कॉपर, यानी दोनों का मटीरियल सेम हो गया। सेकंड इसने बोला हैव ए सेम लेंथ, तो यार लेंथ को भी कट कर दीजिए। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे रेशियो लेते हैं R अपॉन R2, तो ये रेशियो आ जाएगा, इसको हम A2 कर देते हैं, दिस इज A2 अपॉन A। अब ये A क्या है, A दिस वन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो एक सर्कुलर शेप होती है, और सर्कल का एरिया होता है पाई R²। तो दिस इज पाई, और इस वाले को हमें कुछ ना कुछ तो नाम देना पड़ेगा, या ठीक है ऐसे ही लिख देते हैं, दिस इज पाई R², और इसका रखेंगे दिस इज पाई R², बट इसमें R/2 है, तो दिस इज R²/4, 4 ऊपर चला गया और ये इससे कैंसिल हो गया। तो ओवरऑल R अपॉन R2 इज इक्वल टू 4। दैट्स मीन जो R2 आ गया वो आ गया आपका R/4, और क्या R/4 ऑप्शन में है, ओ R/4 तो ऑप्शन में ही नहीं है,
इसका मतलब कहीं कुछ झोल हुआ है। लेट्स सी, क्रॉस चेक क्रॉस चेक क्रॉस चेक, क्योंकि ऑप्शन में मिस्टेक तो नहीं हो सकती। 1 इज अ हाफ ऑफ दैट ऑफ वायर 2, वायर 2 की जो रेडियस थी वो उसकी हाफ है। और पाई आर स्क्वायर, दिस इज एरिया, ठीक है, पाई आर स्क्वायर अपॉन दिस। अच्छा ठीक है ठीक है, इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके क्यों बोला मैंने इट्स ओके? क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा ना यार, जल्दबाजी कर दी। हो सकता है ये जल्दबाजी आप भी कर दो, तो ध्यान रखना जल्दबाजी नहीं करनी है बेटा। यहाँ पे भी आपने सीरीज में नहीं लगाया, इसको सीरीज में भी अटैच करना है। तो सीरीज में लगाने के लिए r प्लस r2, पैरेलल में होता तो 1/r1 प्लस 1/r2। तो दिस इज r प्लस r2 की वैल्यू हो गई r/4, तो ये इधर से गया और ये आ गया 5r/4। यस, दैट शुड बी द करेक्ट आंसर। देखा, कई बार क्या होता है ना, हम बहुत जल्दबाजी कर लेते हैं। यहाँ पर भी यही कर रहे थे, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा था। तो आप लोग ऐसा ध्यान रखिएगा, ऐसे मिस्टेक ना करें, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक और बात बता दूं कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके PYQs हैं, सीरियस के PYQs हैं, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है? आगे कहता है द ऑप्टिकल फिनोमिना दैट इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल द ऑब्जर्वेशन रेनबो। ओके, बेसिकली टॉकिंग अबाउट द रेनबो। क्या आप जानते हैं रेनबो क्या होता है? चलो थोड़ी सी बात ना रेनबो के बारे में पहले कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि रेनबो में ना बड़ा कन्फ्यूज़न होता है यार बच्चों को ना, बहुत। तो लेट्स सी, पहले आपका कन्फ्यूज़न ही दूर करते हैं कि यार रेनबो होता क्या है, और एक फास्ट रिवीजन रेनबो के टाइप पर कर लेते हैं। तो बेटा होता क्या है ना, रेनबो दो तरह का होता है। एक आपका होता है प्राइमरी रेनबो बेटा, और एक आपका होता है सेकेंडरी रेनबो। बेसिकली अगर मैं दोनों को डिफाइन करूँ, कब प्राइमरी और कब सेकेंडरी, तो मान लो एक ही दिन बारिश हुई या 2 दिन बारिश हुई, तो ये आपका जो ह्यूमिड पार्टिकल था थोड़ा सा कंडेंस्ड हो गया, और ये हमारा नॉर्मल ह्यूमिड पार्टिकल था। और बहुत दिनों से बारिशें हो रही हैं, मतलब मानसून वेदर चल रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड हो गया। देख रहे हैं आप, ये बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड हो गया। तो इन दोनों केसेस में क्या होगा, रे ऑफ लाइट आई और वो उसके अंदर एंटर कर गई, बट उसका एनर्जी लेवल इतना डाउन हो गया, नॉट एबल कि वो बाहर निकल सके। तो वो टकरा कर यहीं से वापस आ गई, यहाँ पर आई, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी लॉस ज़्यादा हुआ, तो ये ज़्यादा डिस्टेंस ना करके ये 2 बार टकराएगी। दोनों में डिफरेंसेस देखा, ये रिफ्लैक्शन हो रहा है, इसमें 2 बार रिफ्लैक्शन हो रहा है, और ये बाहर आएगी और ये स्प्लिट हो जाएगी 7 कलर में। दिस इज द रेनबो। और ये रेनबो दो तरह के, प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो, दोनों में डिफरेंसेस क्या है? दिस इज विबजियोर एंड दिस इज विबजियोर। डिफरेंसेस देखा, इसमें क्या है कि रेड कलर ऊपर है, यानी स्पेक्ट्रम में विबजियोर इस तरह से, इसमें अपोजिट में हो गया। अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं, तो लेट्स टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट रिफ्लैक्शन। चलो रिफ्लैक्शन ले लेते हैं, हालांकि रिफ्लैक्शन से पहले रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो रिफ्रैक्शन भी लिख लेते हैं। अगर हम देखें रिफ्लैक्शन, तो रिफ्लैक्शन प्राइमरी में एक ही बार हो रहा है, सेकेंडरी में 2 बार हो रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन दोनों में 2 बार हो रहा है। डन। नाउ द नेक्स्ट दैट इज TIR। यही बहुत बड़ा लूप होल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत सारी कंपटीशन बुक इसको इतना घुमा देती हैं कि TIR रेनबो में नहीं होता। बेटा TIR रेनबो में होता है, बट पार्शियल होता है, इसलिए वो लोग बोलते हैं कि TIR नहीं हो रहा, बट TIR हो रहा है, पार्शियल हो रहा है। TIR डिपेंड्स ऑन अ रिफ्लैक्शन। अगर आपका रिफ्लैक्शन 1 बार है तो TIR भी 1 बार हो रहा है, और अगर ये 2 बार है तो ये 2 बार हो रहा है। डन हो गई बेटा बात। नाउ अगर मैं आपसे पूछूं दोनों में से किसकी विजिबिलिटी ज़्यादा है, मतलब कौन सा आपको ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है, तो बेटा याद रखना, रिफ्लैक्शन से लाइट की इंटेंसिटी कम होती है, इसलिए अगर सेकेंडरी रेनबो है तो वो आपको बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होगा, धुंधला धुंधला होगा। और बहुत ज़्यादा क्लियर विजिबल हो रहा है तो उसका मतलब उसमें रिफ्लेक्शन कम हुआ है, दैट्स मीन वो आपका प्राइमरी रेनबो है। होप रिवीजन हो गया रेनबो का। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सी फिनोमिना प्राइमरी होती है। देखो सबसे पहले जो हम बात करें, क्या डिफ्रैक्शन हुआ? नहीं। क्या इंटरफेरेंस हुआ? नहीं। क्या डिस्पर्सन हुआ? बिल्कुल हुआ। क्या रिफ्लेक्शन हुआ? बिल्कुल हुआ। बट एक्चुअली अगर हम देखें कि वो जो कलर वेरिएशन हमें दिखाई दे रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द डिस्पर्सन, इसलिए वी विल गो विद दिस सी, डिस्पर्सन, राइट। तो ये भी कुछ क्वेश्चंस थे, और मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कराती हूँ, लिमिटेड क्वेश्चंस ही कराती हूँ, और ऐसे क्वेश्चंस कराती रहूँगी एग्ज़ाम से पहले तक। और एक और मैसेज देना है आप लोगों को बच्चे, मैं सीरीज 2 2024 का भी, आपको पता ही जैसे सीरीज CAPF का मेरा साइंस का कोर्स चल रहा है इंडिविजुअल,
और CDS 2 2024 का भी मेरा कोर्स मैं लॉन्च कर रही हूँ, दैट इज़ द इंडिविजुअल कोर्स ओनली फॉर अ साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का है। और ये स्टार्ट हो रहा है, कब से स्टार्ट हो रहा है, 21 को आपका एग्ज़ाम है। और 21 के एग्ज़ाम्स के बाद वाला जो फर्स्ट वेंसडे है यानी कि 24 अप्रैल को। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो प्लीज़ मुझे DM करिए, क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन ओपन है, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं लूँगी, ठीक है। एंड प्रैक्टिस कीजिए। और अगर कोई भी टॉपिक साइंस में ऐसा लगता है, आपको लगता है कि यार इसका रिवीजन होना है या कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए। मैं इंडिविजुअली यहाँ पर यूट्यूब पर आकर भी आपकी वो टॉपिक को डिस्कस कर सकती हूँ, क्योंकि हो सकता है जो आपका डाउट है वो और स्टूडेंट्स का भी डाउट हो। ठीक है बेटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।